विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपसे कर रही हूं क्योंकि यहां ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है, इससे पहले भी 2 बार चिट्ठी लिख चुकी हैं, आज तीसरी बार पत्र लिख दिया, कोई कार्रवाई, कोई जवाब नहीं हुआ। टीएमसी के 10 सांसदों का डेलीगेशन भी दिल्ली जाकर चुनाव आयुक्त से मिल चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात हुई है। तो किस तरह का उनका एग्रेसिव रिस्पॉन्स रहा उनकी तरफ, सवालों के जवाब मिले नहीं, सवाल रह गए। अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और वो खुद लड़ेंगी, खुद एक वकील हैं। गोपाल, स्वागत है उनका। ममता जी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके इस पे खुद लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। अल्टीमेटली इशू ये है कि आरोपों का कोई कितनी बार जवाब दे, वही के वही आरोप, और आरोपों का जवाब ऐसे नहीं होता कि वो आरोप दो, जवाब दे दो, उसको एक्सेप्ट ना करो, फिर से वही आरोप बोल दो। अरे आप कुछ प्रूफ दो। इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा है कि आपके आरोपों के लिए अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप दीजिए। अब आरोपों का जवाब सुप्रीम कोर्ट एक सेकंड गोपाल जी, इलेक्शन कमीशन ने कब ममता बनर्जी के पत्र का जवाब दिया? थोड़ा सा मैं शायद भूल रही हूं। अरे कई बार अभिषेक बनर्जी जब आए थे, हाँ, तो डिस्कस किया। तो क्या इलेक्शन 2 घंटे तक उनकी मीटिंग हुई, तो उनने बात की, तो क्या इलेक्शन कमिश्नर चुप बैठे रहे क्या? 2 घंटे बात हुई, चर्चा हुई। अब पहले भी ममता बनर्जी के पत्रों का जवाब कब दिया, आप ये बताइए ना। पत्रों का 2 बार, इससे पहले 2 बार पत्र लिख चुकी है, एक बार 20 नवंबर को लिखा, एक बार 2 दिसंबर को लिखा, और अब आज लिखा है। जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कोई नहीं आया। हाँ, आपके नेता शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया। तो बस, तो ठीक है। ममता बनर्जी ने, वो भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, उन्होंने प्रश्न लिखा, पॉलिटिकल व्यक्ति ने जवाब दे दिया। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पे जाएंगे, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं, स्वागत है उनका। अब इसमें मतलब देखिए, सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? आप सुनोगे तो सही, आपके नेता रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? तो आप बोल लीजिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन का जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा ना। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया सवाल, उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा या आपके नेता देंगे? आप सुनोगे मेरी बात? बिल्कुल। ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, कोई प्रूफ नहीं दिया है। पॉलिटिकल आरोप लगाए हैं, उसका पॉलिटिकल जवाब शुभेंदु अधिकारी जी ने दे दिया। अब लीगल इश्यूज वो कोर्ट में उठाएंगी, कोर्ट उसका फैसला देगा, हम उसका स्वागत करते हैं। कोर्ट को अगर नहीं लगता कि एसआईआर प्रक्रिया में कमी है, उसको इंप्रूव कर दे, ममता बनर्जी प्रूव कर दे कोर्ट में, हम स्वागत करते हैं। इलेक्शन कमीशन कई बार जवाब दे चुका, हम कोई इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन तो हम इस बात इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन नहीं है। अब गोपाल कृष्ण जी, आप मतलब क्या एक स्टैंड पर तो रही है ना, एक स्टैंड पर रही है। नहीं, अब आप सुनिए, नहीं, अब आप सुनिए गोपाल जी। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो उसका जवाब पॉलिटिकली आपके नेता देंगे, सवाल चुनाव आयोग से होता है, फिर कहते हैं कि हम चुनाव आयोग के स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए पूरी बात। हम चुनाव आयोग के स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन हम अपनी पार्टी का व्यू तो रख सकते हैं ना। मेरी पार्टी का व्यू यह है कि एसआईआर आवश्यक है। अब उसमें कमी है, क्या है, किसी को कोई शिकायत है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा, और उनको फिर भी इलेक्शन कमीशन के जवाब से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हमारे जज कोर्ट तो आप इतना क्यों एक्टिव हो जाते हैं? सवाल जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन से करती है, राहुल गांधी करे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, तो आप तुरंत एक लेटर जारी कर देते हैं। ममता बनर्जी सवाल करे तो आप लेटर जारी कर देते हैं। भाई आपसे थोड़ी ना सवाल पूछा है। अरे तो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, इसका मैं जवाब दे रहा हूं। ममता बनर्जी मुझसे पूछेगी तो मैं दूंगा, इलेक्शन कमीशन को प्रश्न पूछेगी तो वो जवाब दे। हाँ, हम कहाँ आ गए? वेरी फेयर, वेरी फेयर। तो शुभेंदु अधिकारी ने लेटर क्यों जारी कर दिया? भाई प्रश्न पूछ रहे हो, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, ममता बनर्जी के पत्र का जवाब नहीं दे रहा। आपका प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं कि ममता बनर्जी को अगर कानूनी रूप से कोई ऑब्जेक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, हम उसका स्वागत करते। जाए, केस लड़े, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा हमारे लिए उसे सर्वमान्य है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से उन्हें ऑब्जेक्शन है, इलेक्शन कमीशन में जाए, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा। हम अपना स्टैंड बता रहे हैं, हम ममता बनर्जी के पत्र का जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, मैं अपना स्टैंड बता रहा हूं पार्टी का
हम एसआईआर के पक्ष में हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। वो रेगुलर प्रक्रिया है, 10 साल में होती है। उसकी आवश्यकता इसलिए है कि कई लोगों की डेथ हो जाती है, कईयों का ट्रांसफर हो जाता है, कई माइग्रेट हो जाते हैं, नए आ जाते हैं। ये रेगुलर प्रक्रिया है प्रदेशों में, उसको अपडेशन रेगुलर प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को करना चाहिए। ये मेरा पार्टी का स्टैंड है, ना कि ममता बनर्जी के पत्र का जवाब है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा बता दीजिए, पत्र की जब शुरुआत कर रहे हैं ना यहां पर शुभेंदु अधिकारी, तो वो सीधे तौर पर वो क्या लिख रहे हैं? वो लिखते हैं ममता राइट्स टू सीईसी एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर एलिजेड इरेगुलरिटीज, प्रोसीजरल वायलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस ड्यूरिंग एसआईआर इन बंगाल। तो ये जो तमाम फ्लॉज उनकी तरफ से बताए गए हैं उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर जवाब तो उनके सवालों का ही दे रहे हैं ना। यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ ममता बनर्जी डेस्परेट लाइज अगेंस्ट द एसआईआर एक्सरसाइज एंड हर लेटेस्ट प्ली फॉर हॉल्टिंग एसआईआर। हाँ, तो पॉलिटिकल जवाब हम देंगे। हम आपसे जब सवाल किया ही नहीं, सवाल आपसे किया नहीं है तो आप क्यों जवाब देंगे? और फिर अगर जवाब देंगे तो वो जो तमाम सवाल उठा रही है ना, फिर उनका भी जवाब दीजिए। आप कह रहे हो कि लिखित में जवाब नहीं दिया, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हम यहाँ दे सकते हैं ना। ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, वो आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि वो प्रूफ नहीं दे रही, पत्र आरोप लगा रही है। तो वो इलेक्शन कमीशन प्रूफ मांगे ना, वो प्रूफ इलेक्शन कमीशन मांगेगा। आप अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिए ना फिर बकायदा। आप ये पूरा लेटर आप जारी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, उन्हें बुलाइए, जवाब दिलवाइए। यहां झूठ बोल रही है वो, क्योंकि उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। अब बुलाइए, यहां जवाब दिलवाइए। सवाल जब आपसे भाई आपसे सवाल किया नहीं, अब वापस आप यहाँ बीच में आ गए तो उसमें ममता बनर्जी क्यों आएंगी भाई? वो भी नहीं आएंगी। फिर ममता जी से सवाल कर रहा हूं, मैं भी ममता जी से सवाल कर रहा हूं कि वो झूठ बोल रही हैं। वो अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो दीजिए हमें। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वाली हालत हो गई है क्या? एसआईआर को लेकर आपको भी समझ नहीं आ रहा है? बंगाल में आपको एसआईआर में गड़बड़ी लगती है, यूपी में 4 करोड़ आपके वोटर्स कट रहे हैं, ये गड़बड़ झाला आपकी तरफ से भी हो रहा है। मैं किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता हूं। हर बात मैं आरोप लगा रहा हूं कि ममता जी झूठ बोलती हैं, वो तो करप्ट है, वो तो बेईमानी करती हैं। जवाब दिलवाइए। बोलिए भाई स्वयं पुरोहित साहब, अब यहां पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगर वो ऐसे जारी करेंगे, हालांकि पत्र लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, वो पॉलिटिकल, लेकिन उस पर रिएक्शन देना तो काम है, रिएक्शन तो दे सकती है ना बीजेपी। कोई प्रूफ दिया होता तो साथ में डॉक्यूमेंट लगाइए प्रूफ का। वो पत्र पॉलिटिकल है। बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर ना, क्योंकि आप तो इलेक्शन कमीशन है नहीं तो, या फिर मान लीजिए हम स्पोक्स पर्सन इलेक्शन कमीशन के। अरे तो मैं तो कह रहा हूं पॉलिटिकल स्टेटमेंट का पॉलिटिकल जवाब हमारे जो वहां के, तो शी इज नॉट अकाउंटेबल टू यू, तो वो आपको जवाब देने के लिए अकाउंटेबल भी नहीं है। स्वयं पुरोहित, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट।